बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमरीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आए हूँ, ये महीना कैसा रहेगा। नवंबर का महीना लियो के लिए कैसा होगा, और लियो ये बड़ा इम्पोर्टेंट महीना। आपके सन आपके चौथे घर में है और चौथे के साथ मरकरी भी है। और आपका नवंबर का महीना आपको जैसे पता है कि हमारा नवंबर शुरू होता है 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। तो आपके चौथे घर में इस वक्त सन है और इसका मीडिएटर मार्स आपके 12वें घर में है और वो राहु की और केतु की स्केयर में बैठा है। अब उसका मार्स का मीडिएटर जो है वो मून है, और मून ने हर 52 आवर्स बाद घर तब्दील करना है। जब मून पॉजिटिव होगा तो मार्स पॉजिटिव हो जाएगा, जब मून नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। तो ये एक महीना फ्लक्चुएशन के साथ चलेगा, अप्स एंड डाउन चलेंगे। कभी बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, कभी बहुत बुरे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो मैं दोनों रिजल्ट्स को आपको बताऊंगा कि आपका ये रिजल्ट्स कैसा रहेगा। जब भी चौथे का लॉर्ड आपका 12वें में जाएगा तो हालात कुछ अजीबो गरीब से होंगे। कोई ना कोई प्रॉपर्टी सेल करने के चक्कर में रहेंगे, कोई प्रॉपर्टी अननेसेसरी फटीक पड़ सकती है, जिससे आप अपना कोई ना कोई प्रॉपर्टी, गाड़ी, घर या इसको बेचने की कोशिश करेंगे। तो ये या खुदा ना करे कोई बीमार हो जाते हैं तो उस पर खर्च आ सकता है। तो ये चौथा का आपको ज़रा थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा, ख़ास तौर पे ड्राइविंग पे, ख़ास तौर पर मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं वो ख़ास तौर पे। तो इसलिए ये आप और चोट अल्लाह ना करे लगे, क्योंकि आप ख़ास तौर पे मोटरसाइकिलिस्ट जो है ना वो बग़ैर हेलमेट के, बग़ैर मिरर के, साइड पे जो मिरर लगा होता है ऐसे ऐसे जा रहे होते हैं। तो इसलिए ये महीना उनको थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा। अपने पैसे संभाल के रखने होंगे, पर्स संभाल के रखिएगा, मोबाइल संभाल के रखिएगा। कोई ना कोई इस किस्म की मोबाइल की चोरी, गाड़ी की चोरी, मोटरसाइकिल की चोरी या इस किस्म के मामलात आपको ट्रिगर कर सकते हैं और अखराजात बढ़ सकते हैं। और वो लोग जो मुआशी रखते हैं, जैसे ज़िम्मेदार लोग होते हैं, उनके घर में वो कहते हैं ढोर डंगर रखना, भैंसें रखी होती हैं, गाय रखी होती हैं, और इसी तरह उन्होंने बकरियां वगैरह भी पाली होती हैं। तो दे मस्ट बी वेरी केयरफुल, क्योंकि कोई ना कोई उनको बीमारी लग सकती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है जिससे उनके जानवर शदीद दबाव का शिकार रहेंगे, मर भी सकते हैं। तो किसान हज़रात जो है ना वो इस मामले में अपने जानवरों का ख्याल बहुत कीजिएगा। अब क्योंकि सन आपके चौथे घर में है और चौथा घर आपको पता है आपकी प्रॉपर्टी का है, जो आप अर्न करते हैं, आपकी वालदा का घर है, और यहाँ पे सन और मरकरी आपका इकट्ठा बैठा। तो एक तो कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ मत जाइएगा, क्योंकि मरकरी बैठा है तो आप कोई प्रॉपर्टी सेल करके कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हुए नज़र आ रहे हैं, या अपनी कोई गाड़ी रेंट पे चला देंगे, रेंट ए कार जिसे कहते हैं वो चला लेंगे। लेकिन वो ये जो महीना है उसके लिए कोई इतना ख़ास अच्छा नहीं है। गाड़ी ठुक सकती है, चलान हो सकता है, बंद हो सकती है। इसी तरह मकान आपने किराए पे देना या लेना करना, तो किराएदार कोई ऐसा आ जाएगा जो आपको बाद में तंग कर सकता है। इसलिए थोड़ा सा मुताज़िएगा। यहाँ पे मैं फिर कहूँगा कि यहाँ पे आपका अप्स एंड डाउन ज़रूर रहेंगे, कभी खुशी कभी गम, कभी अच्छा कभी बुरा तो रहेगा। हैप्पीनेस भी रहेगी, आपकी फेम में भी इजाफ़ा होगा, प्रॉस्पेरिटी में भी इजाफ़ा होगा, अपनी जायदाद को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, कोई गाड़ी नई ख़रीदने की कोशिश करेंगे या पुरानी बेच के नई लेंगे। मोरालिटी आपकी बहुत अच्छी होगी, पर दबाव का शिकार रहेंगे। मौसम जो है ना वो थोड़ा सा ये स्मॉग की वजह से आपको काफ़ी तंग कर सकता है। लिहाजा अपना वो कह लें कि अपना बाहर ना है तो अपना मास्क वगैरह पहन के बाहर निकलिएगा, क्योंकि आपकी चेस्ट इन्फेक्शन हो सकती है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपका अफेक्ट हो सकता है, कोई गुमी हुई चीज़ मिल जाएगी। और वो लोग जो बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं, उनको भी
बेहतरी। लेकिन ये मार्केट ना दबाव का भी शिकार रहेगी, फ़ायदा भी रहेगा। कभी मार्केट ऊपर चढ़ गई, कभी उस दिन बहुत सेल होगी, कभी सेल नहीं हुई। तो इसलिए ये मिला जुला महीना होगा और इसको आपने थोड़ा सा टैक्टफुल तरीके से गुजारना होगा। कोई ज़रूरत नहीं है जल्दबाजी करने की, कोई ज़रूरत नहीं परेशान होने की, दबाव का शिकार होने की, और कोई ज़रूरत नहीं अपने आप को टेंशन देने की। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल किया, अगर आपने इसको देख के हैंडल किया, दैन यू विल एबल टू मैनेज दिस मंथ वेरी वेल। आप लियो, वैसे आप में एक खसियत है कि आप जब आप पे दबाव आता है तो आपका दिमाग ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। यू हैव एबिलिटी टू मैनेज द इशू इन ऑड कंडीशन। ऑड कंडीशन में आप लोग अपने असाब पे कंट्रोल रखते हैं और फिर उसको, क्योंकि लियो में एक एग्जैक्टिव एबिलिटी होती है। सन है ना इनका, तो ये अपने अपने, और सन इस वक्त चौथे घर में है, तो चौथा घर इनको इनकी शान शौकत को बढ़ा भी सकता है, शान शौकत को उठा भी सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आपको बहुत तज़ियारी मिल जाएगी, कोई बेहतरी मिल जाएगी। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, बॉस के साथ ज़्यादा आपने डिस्कशन, उसको ना ज़्यादा बहस नहीं करनी उसके साथ। अब बाज़ दफ़ा बाज़ बंदों की आदत होती है कि अननेसेसरी वो बहस किए जा रहा था, वो ही हैज़ नॉट एबिलिटी टू रीड दी बॉडी लैंग्वेज ऑफ बॉस, या उसके मूड को असेस नहीं कर पा रहा होता, और फिर वो ऐसे बीच में ना कहते हैं ना लोच चलना, तो लोच वाले काम जो है ना वो आपने अवॉइड करना होगा थोड़ा सा। जब भी आप एक चीज़ याद रखिएगा, मैं इससे करता हूँ कि जब आप किसी के पास जाएं, बात ना हो, ख़त्म हो जाए, ऑफिस ख़ास तौर पे, या डॉक्टर के पास जाएं, तो बराए मेहरबानी वो अगर कहे ना चाय पीजिए तो अवॉइड किया करें, क्योंकि आपके पीछे और लोग भी वेटिंग में बैठे हैं और आप सिर्फ एक चाय के कप में, उसके ठरक में उस बंदे का भी टाइम ज़ाया कर देते हैं और अपना भी, और बाहर लोगों का भी टाइम ज़ाया करते हैं। तो चाय घर में भी पीते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैंने कई लोगों को देखा है जाके, अच्छा जी चाय मंगाओ, वो भी बाबा चाय घर से पी के आ जाओ, उस ऑफिस में उस बंदे का टाइम क्यों ज़ाया कर रहे, वो कर्सी में आपको कुछ कह नहीं पाता। तो इसलिए इस चीज़ों से आपने बचना होगा, इस चीज़ों से अवॉइड। अगर आपने ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करनी तो मैक्सिमम अपने आप को अवॉइड किया करें कि जहाँ जाएं अपना काम निकालें और जितनी जल्दी हो वो उठ के आ जाए। मैं पिछले दिनों ऑफिस गया तो वो मेरे साथ अटैच थे, मेरे उससे कहते थे उस्ताद, मुझे कहते थे आप हमारे टीचर हैं, हम आपसे सीखा है। तो मैं वो चीफ कंजर्वेटर लगे तो मैं उनको मुबारक देने गया, तो उधर गया, उस तरफ उनके मिला, तो कह रहा साहब तुसी पहले आ गए, मैंने आना था। मैंने कहा तो बड़ा वो मुझे कह रहे, मैंने कहा जी मैं रिटायर्ड बंदा, मैं आप लोगों को जिसके पास मिलने जाता हूँ 10 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं बैठता, क्योंकि उसका टाइम बड़ा कीमती होता है। तो इस किस्म का टाइम अपना भी ज़ाया नहीं करना, दूसरों का भी नहीं ज़ाया करना। इजाज़त दीजिए, अगले महीने फिर मुलाकात होगी या अगले प्रोग्राम में मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।